नमस्कार दोस्तों, मैं राजकिशोर आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं 9 इंच दीवार में 9 इंच का दाढ़ा किस तरीके से निकालेंगे। तो मैं बहुत बढ़िया तरीके से इस वीडियो को बनाया हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और आप भी दोस्तों इसी तरीके से सीखें। तो सबसे पहले ये ऊपर में जो ये राधा बांधे हुए हैं, ये जैसे मान लीजिए कि अब DPC के ऊपर अगर बांध रहे हैं तो इस तरीके से एक राधा पहले यहाँ लगा लेना है और जहाँ दाढ़ा निकालना है वहाँ पर एक ईंट यहाँ हम रख देंगे और 2 ईंट ये लगाए हुए हैं और बीच में एक गैप है। तो ये DPC के ऊपर इस तरीके से करना है। और मैं नीचे से दिखाना चाहूँगा कि हर एक राधा में जो मसाला लगाए हैं बिल्कुल बराबर लगा हुआ है। तो इसका आगे जैसे कि दिखाना चाहूँगा कितना बढ़िया तरीके से ईंटों का बढ़िया तरीके से जोड़ कटा हुआ है और दर्ज भी है, बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको भरे हुए हैं। तो इसके ऊपर हम फिर किस तरीके से बांधेंगे। तो दीवार के ऊपर मसाला हम रख चुके हैं यहाँ पे और इसको अच्छी तरीके से फैला लेंगे, मतलब बिल्कुल बराबर फैलाना है यहाँ पे। और ये जो नुक्कड़ है यहाँ भी बिल्कुल अच्छी तरीके से फैलाएंगे, जो इसके आगे ईंट निकालेंगे वो अच्छी तरीके से उसके ऊपर अड़ जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, एक कोर धार वाला ईंट लेंगे। जैसे यहाँ एक कोर धार जो इसके ईंट का हो वो ईंट ले लेना है और एक ईंट यहाँ पे रख देंगे, इस नुक्कड़ में मिला के, इधर मिला के और इधर मिला के। और दूसरा जो ईंट होगा हमारा यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा ये दाढ़ा निकला हुआ है बिल्कुल ये बराबर में रखना है, ये ना कोई अंदर हो जाए तो कोई बाहर हो जाए। तो जो इधर का चुनाई लगाएंगे उससे जोड़ पर फर्क पड़ने लगेगा। और एक ईंट यहाँ पे हम यहाँ रख देंगे, मतलब इसी के बिल्कुल बराबर रखना है। तो यहाँ पे दिखाना चाहूँगा यहाँ बीच में गैप आ गया है, तो यहाँ पे इस तरीके का डेली काट लेना है। डेली काट के और यहाँ 2 डेली रख देंगे। और इसके आगे एक ईंट और यहाँ रख देंगे और एक ईंट यहाँ रख देंगे। तो यहाँ इधर का दाढ़ा भी निकल गया और इधर का हमारा चाल भी बन गया है। और यहाँ पे 3 जगह साहुल करना है। एक तो सबसे पहले यहाँ से ही करेंगे। ये सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जैसे ये ईंट नीचे वाला दिख रहा है ये नापी का होता है, इसी ईंट से ये सब चुनाई लगाते ऊपर को हम करते गए हैं। तो यहाँ बिल्कुल अच्छी तरीके से साहुल कर लिए हैं और यहाँ भी अब साहुल कर लेंगे। तो साहुल जो करना है इसी नुक्कड़ में करेंगे यहाँ पे, तो तभी जाके ये जो नुक्कड़ होगा बिल्कुल सीधा जाएगा। तो साहुल में दिखाना चाहूँगा कितना गैप है हमारा, तो इतना ही गैप ये सब ईंट में है। और एक जगह यहाँ कर लेंगे और साहुल की डोरी से यहाँ पे इसको मिला के और बिल्कुल अच्छी तरीके से सीधा कर लेना है। और यहाँ से हम साहुल किए हैं, यहीं से सूत जैसे यहाँ हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से सटा हुआ है। तो आगे वाला जो ईंट है इसको भी बिल्कुल अच्छी तरीके से सूत में पहले सटा लेंगे और उसके बाद में यहाँ ईंट रख के और बांध देना है। अब सूत बांधेंगे उसके बाद में जैसे हमारा ये आगे में दिखाना चाहूँगा, जितना ये सूत है उतना ही गैप, जैसे कि देख सकते हैं ये ईंट का जो नुक्कड़ है यहाँ पर दिए हुए हैं। और सूत को हमेशा बिल्कुल अच्छी तरीके से खींच के ही बांधें। और यहाँ दीवार के ऊपर मसाला आ चुका है, इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से फैला लेंगे। पहले इस तरीके से दोस्तों जितनी लंबी दीवार हो आप इस तरीके से ठेहा बांध के और लगा सकते हैं। और जो भी ईंट रखना है बिल्कुल अच्छी तरीके से ठोक के रखेंगे। तो इतना हम यहाँ गैप दिए थे उतना ये हर एक ईंट नुक्कड़ जो होगा उतना ही गैप देना है। और गैप की बात करें तो बिल्कुल अच्छी तरीके से हर एक ईंट में गैप जो है हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके, जैसे ये उंगल है उतना ही गैप रखना है हर एक ईंट में। तो यहाँ पे मैं जैसे ये वाला जो ईंट है यहाँ लगा हुआ है, तो और ये जो ईंट का जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल बीचों बीच जोड़ काटा हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों बढ़िया तरीके से जोड़ काटा जाता है। तो चुनाई जो देखने में बिल्कुल अच्छा दिखेगा और साफ सुथरा दिखेगा। और लास्ट में हम आखिरी तक चुनाई लगाते हुए आ गए हैं। तो यहाँ कोई ज़रूरी नहीं होता है जो यहाँ डेली आए या पौना आए, मतलब पौना भी आ सकता है और डेली का भी चाल आ सकता है। तो यहाँ भी जहाँ नुक्कड़ हो वहाँ बिल्कुल अच्छी तरीके से साहुल को कर लेना है। और जब चुनाई लग जाए तो ये जो गैप रखे हैं इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से भर देना है। जब इधर भरना है तो इधर हाथ लगा लेना है और जब पीछे भरना है तो पीछे हाथ लगा लेंगे। मसाला जो होगा वो गिरेगा नहीं
और दर्द भी बिल्कुल अच्छी तरीके से भर जाएगा। और उसके बाद में ये जो नीचे वाला दर्ज है इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पे साथ साथ ही टिप टिप के और बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ सुथरा चुनाई लगाना है। और इसके ऊपर हम फिर किस तरीके से बांधते हैं वो भी मैं बहुत बढ़िया तरीके से बताने वाला हूँ। तो यहाँ हम फिर दूसरी रदा में किस तरीके से बांधे हुए हैं। तो यहाँ पे डीपीसी के ऊपर मतलब हमारा रदा ये पहले बनेगा और दूसरा में ये बांधेंगे और फिर इसके ऊपर हम फिर किस तरीके से बांधते हैं। तो मसाला जो होगा बिल्कुल हर एक रदा में बिल्कुल बराबर रखना है, तभी जाके जो चुनाई होगा बिल्कुल साफ सुथरा दिखेगा। और इसके बाद क्या करना है, एक ईंट लेंगे और कोर धार वाला वो भी ईंट लेंगे। जो इसका नुकर कई बार तो होता है जो ईंट रखते हैं तो ये नुकर टूट जाता है, वो ईंट नहीं रखना है। तो इस नुकर में मिला के रख देंगे पहले। और दूसरा ईंटा हमारा यहाँ आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी गैप रखना है थोड़ा सा। और तीसरा जो ईंट होगा हम यहाँ रख देंगे, यानी कि यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कि तीनों ईंट जो रखे हुए हैं बिल्कुल बराबर है, यानी कोई ऊंचा नीवा नहीं है। तो ऐसे ही आप लोगों को भी रखना है। और इसके बाद में जैसे यहाँ हम ये ईंट रखे हैं तो बीच में एक गैप आ गया है, तो यहाँ पहले डेली हमारा इस रुख से लगा था, अब डेली यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 डेली काट के और रख देंगे इसमें। तो यहाँ पे 2 डेली हम काट चुके हैं और इसमें रख देंगे। और दिखाना चाहूँगा इधर का हमारा चाल बन गया और इधर का दाढ़ा भी निकल गया है। तो यहाँ पर भी 3 जगह ही साउल कर लेना है। पहले जिस ईंट से हम किए हुए थे उसी ईंट से करेंगे, मतलब जितना पहले गैप रखे हुए थे उतना ही फिर गैप रख देना है। और इस नुकर में भी कर लेंगे। और यहाँ पे मिला के बिल्कुल अच्छी तरीके से साहुल की डोरी से सीधा कर लेना है। जब इधर का हम चुनाई लगाएं तो यहाँ से सूत मिलाएंगे तो ये भी आगे वाला ईंट बिल्कुल सीधा होते जाएगा। और उसके बाद में यहाँ से फिर सूत मिला के आगे वाला जो ईंट है इसको भी बिल्कुल सही कर लेना है। अब जब इसके ऊपर हम सूत यहाँ बांधेंगे तो थोड़ा सा ही गैप दे देना है। और यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा दीवार के ऊपर बिल्कुल अच्छी तरीके से मसाला आ चुका है। अब इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से फैला लेंगे। मसाला मैं दिखाना चाहूँगा बिल्कुल अच्छी तरीके से फैल चुका है। और ये जो मसाला 9 इंची दीवार के लिए बनाए हैं, 6 कढ़ाई रेत है और 1 कढ़ाई सीमेंट है। और जो भी ईंट रखना है बिल्कुल अच्छी तरीके से ठोक के रखेंगे। बिल्कुल ये जो नुकर है यहाँ पे बिल्कुल हर एक ईंट में सूत को मिलना चाहिए। और जैसे यहाँ हम सूत इतना गैप दिए हैं तो हर एक नुकर में जो होगा सूत इतना गैप रखना है। अब गैप की बात करें तो जैसे गैप देख रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से ये गैप दिए हुए हैं, बिल्कुल बराबर है। तो नीचे में दिखाना चाहूँगा कितना बढ़िया तरीके से, जैसे ये ऊपर में ये ईंट लगा हुआ है और इसके बिल्कुल बीचों बीच ये जोड़ आ रहा है। और इसी तरीके से फटाफट तेजी में चुनाई हम लगाते और आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। और जब चुनाई लग जाए उसके बाद में बिल्कुल अच्छी तरीके से ये दर्ज रखे हैं, इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से करनी से भर देना है। यहाँ पे जब इधर भरना है तो ये उंगल लगा लेना है और जब पीछे भरेंगे तो ये हाथ लगा लेंगे। और उसके बाद में ये दर्द जो है उसको बिल्कुल साथ साथ ही भरते जाना है। तो चुनाई देखने में बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ सुथरा दिखेगा।
तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो 9 इंच दीवार में 9 इंच का दाढ़ा इसी तरीके से निकाला जाता है।